श्रद्धेय गुरुचरण, परम श्रद्धेय माताजी महाराज साहब को वंदन करती हुई, धर्म प्रेमी बंधु हो, सुशील माता हो, अपने चातुर्मासिक प्रवचन की श्रृंखला के अंदर जो एक प्रवचन का क्रम चल रहा है, श्रावक के कर्तव्य, उसका आधार है अभिनव उपदेश प्रसाद माला। कल मैंने अपने प्रवचन में बताया था कि श्रावक कौन? श्रावक वो होता है श्रोति जिन वचनम इति श्रावकः, जो जिन वचन का श्रवण करता है, जो जिन वचन को सुनता है, वही कौन होता है? श्रावक होता है। लेकिन सुनना कैसे? खाली सुनना ही है? सुनकर के क्या करना? एक रूप के माध्यम से आपको बताती हूँ मैं कि एक बार क्या हुआ, राजा भोज के दरबार में एक कलाकार आया और वो कलाकार 3 पुतलियां लेकर के आया। वो कलाकार 3 पुतलियां लेकर के आया और महाराज को कहा, महाराज ये तीनों पुतलियां हैं, इसकी कीमत आपको ही करनी है। इन 3 पुतलियों में किसकी कितनी कीमत है, ये आपको ही करनी है। महाराजा भोज ने पास में बैठे हुए मंत्री को संकेत किया कि चलो भाई, ये 3 पुतलियां हैं, आप इनकी कीमत करिए। मंत्री बड़े घोर से उसका निरीक्षण कर रहा है। वो अपने स्थान से उठकर के पुतलियों के पास जाकर के देखता है तो उसने देखा पुतलियां 3 हैं। एक पुतली का छिद्र तो मुंह पर है, दूसरी का छिद्र पेट में है और तीसरी का छिद्र कान में है। तो उसने कहा, महाराज जो ये पहली पुतली हैं, जिनका छिद्र गले में है, इसकी कीमत तो कितनी है? 1.25 लाख रुपए। कितनी है? 1.25 लाख रुपए। जो दूसरी पुतली है, जिसका छिद्र मात्र मुंह पर है, उसकी कीमत 1000 रुपए। कितनी? 1000 रुपए। लेकिन तीसरी जो पुतली है, जिनका छिद्र कान पर है, उसकी कीमत 1 कौड़ी की। कितनी? 1 कौड़ी। महाराज ने कहा, ऐसा क्यों? उन्होंने एक मोती ला करके बताया। 3 मोती मंगाए, मोती को कान में डाला। जो पहली पुतली थी, जैसे ही कान में डाला वो सीधा अंदर उतर गया। दूसरी पुतली के कान में मोती डाला, वो इधर से डाला और इधर से। तीसरी पुतली के कान में मोती डाला, इधर से डाला और इधर से निकल गया। सोता भी 3 प्रकार के होते हैं। परमात्मा ने कहा, श्रृणोति जिन वचनम श्रावकः। कौन से श्रावक होते हैं? जो इधर से सुना, इधर से इधर उतार दिया, इधर से सुना, इधर से निकाल दिया, इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। कौन? श्रावक को किसको कहना? जो जिन वाणी का श्रवण करता है। और श्रवण कानों से होता है, मुंह से तो होता नहीं, नाक से तो होता नहीं, आंख से तो होता नहीं, कानों से करता है।
कान से सुन करके हृदय में जो धारण कर लेता है, हृदय में जो उतार लेता है, वो कौन होता है? और इधर से सुना और इधर बोल बोल करके निकाल दिया तो क्या करता है? खुद के पास सुन तो लिया, सुनता तो वो भी है, लेकिन बाहर जाकर के क्या कर दिया? सारा निकाल दिया, कुछ अपने पास रखा ही नहीं। तो वो श्रावक कैसे? इधर से सुना और उधर ही बैठ बैठ कर इधर से निकाल दिया। सुनता का है, देखता का है, दिमाग का है, मन का है, इंद्रिय का है, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। जिनवाणी में सुन रहा है, बैठा जिनवाणी सुनने के लिए आगे, सबसे आगे आकर बैठेगा, लेकिन सुनने का कोई पता आता नहीं। क्या सुनाया? कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। श्रृणोति जिन वचनम। आपने परमात्मा महावीर के जीवन का प्रसंग सुना होगा, कई बार सुना होगा। परमात्मा अपने साधना काल के अंदर शूलपाणी यक्ष के मंदिर में जाते हैं साधना करने के लिए। लोगों ने मना किया कि प्रभु वहां मत जाओ, वो यक्ष इतना भयंकर है, इतना भयंकर है कि अगर जो भी व्यक्ति रात्रि में वहां रहता है उसको जिंदा नहीं रखता। आप देख लीजिए, इतनी सारी हड्डियां पड़ी हैं, इसका परिणाम क्या? लेकिन दया के सागर, करुणा के सागर परमात्मा, परमात्मा की करुणा देखिए, कितनी अजब गजब की करुणा। परमात्मा गए शूलपाणी यक्ष के वहां, लोगों के मना करने पर भी रुके नहीं, गए, चले गए। जाकर के यक्ष के मंदिर में एक कोने में ताव कायम ठानेनम मोनेनम झानेनम अपानम वो सिरामी, ध्यान साधना में खड़े हो गए। जैसे जैसे रात्रि बढ़ती जा रही थी, यक्ष ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारंभ किया। उस शूलपाणी यक्ष ने परमात्मा को एक रात्रि में इतने भयंकर उपसर्ग दिए, इतने भयंकर उपसर्ग दिए, कभी हाथी बन करके, कभी शेर बन करके, कभी विषधर बन करके, अनेकों दुष्ट प्रवृत्तियों के द्वारा परमात्मा को पीड़ा पहुंचाई। कभी परमात्मा के नाक, कान, आंख सब बंद करके, लेकिन परमात्मा अपने साधना काल में अडिग रहे, जरा भी चलित नहीं हुए, क्योंकि वो तो निर्भय थे। सातों प्रकार के भय को जीत लिया था। ऐसे हमारे परमात्मा हर एक का हित चाहने वाले, कैसे किसका कल्याण कर दो, हर आत्मा आत्म सुखों को प्राप्त करे। जो सुख मुझे प्यारा है वह सुख सबका प्यारा बन जाए, ऐसी परमात्मा की अंतर भावना। थक गया शूलपाणी यक्ष, थक गया। उसने देखा, हाय मैंने इतने उपसर्ग दिए, इतने कष्ट दिए, तो भी उनके चेहरे पर जरा भी ग्लानि के भाव नहीं। क्या ये चेहरा प्रसन्नता भरा चेहरा। परमात्मा के चेहरे को देख करके, परमात्मा की निर्भयता को देख करके थक करके शूलपाणी यक्ष परमात्मा के चरणों में झुक जाता है। और उस समय परमात्मा उसको बोध देते हैं, शांत बन जा, शांत बन जा, शांत बन जा। और परमात्मा के वे मोती रूपी शब्द शूलपाणी यक्ष के कानों में पड़े। जिन वचनों का कितना प्रभाव, कैसा प्रभाव।
जिसने अपने जीवन में हजारों हजारों प्राणियों का संहार किया हो, एकमात्र परमात्मा के वचनों से शांत हो गया, प्रण कर लिया, प्रतिज्ञा कर ली, आश्रय द्वार को बंद कर लिया। प्रभु बस मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, आपके इस वचनों ने मेरा जीवन का परिवर्तन कर दिया है। आपने वचन तो मेरे कानों में क्या डाले, मानो अमृत की बूंदे डाली है, और मेरे आत्मा के अंदर जो विष भरा था कषायों का सारा विष निकल गया, मैं शुद्ध बन गया परमात्मा। अब आप मुझे माफ कर दो। क्या शूलपाणी यक्ष प्रतिबोधित हो गया। जिन वचनों का कितना प्रभाव, कैसा प्रभाव। आपने सुना है कई बार चंडकोशी का दृष्टांत। तिर्यंच गति, वो देव गति के रूप में था, ये तिर्यंच गति के रूप में है, मनुष्य नहीं, मनुष्य नहीं, तिर्यंच का जीव है। जब परमात्मा वहां से विचरण करते हुए चंडकोशी के तरफ बढ़ते हैं, पूरा जंगल सुनसान पड़ा है। कुछ भेड़िए चराने वाले लोग होंगे, उन्होंने कहा प्रभु इधर मत जाओ, इधर तो ऐसा काला नाग बैठा है कि जो भी उसकी दृष्टि में आता है उसको जला करके भस्म कर देता है, प्रभु आप उधर मत जाओ। लेकिन प्रभु कब रुकने वाले थे। परमात्मा के कदम कभी रुके नहीं। उनके तो आत्मा के प्रदेश प्रदेश में यही भाव थे, सभी जीव करूं शासन रसी। जिनके हृदय में ये भाव भर चुके हैं, बस जगत के सब जीवों को शासन का रसिक बना दो, सब जीव कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ जाए, संसार में कोई जीव दुखी न बने, एक ही तमन्ना, एक ही भावना। इसी कारण से आपने देखा परमात्मा के कितने अतिशय होते हैं, 34 अतिशय। कितने अतिशय आपको पता नहीं, ये प्रश्न ही समझो, 34 अतिशय होते। कितने होते हैं? इनाम मिले यही प्रश्न है, ऐसा नहीं मैं जब भी पूछूं तब प्रश्न इनाम मिले या ना मिले, ये तो क्या है, इनाम तो आया, इसका महत्व मत रखो, सुनने का और आचरण करने का महत्व रखो। ये 34 अतिशय है। उस 34 अतिशय में पहले 4 अतिशय होते हैं परमात्मा के जन्म से। 4 अतिशय मूल से, यानी कि परमात्मा का जो शरीर होता है, उस शरीर के अंदर जो खून होता है वो कैसा होता है, खून मांस कैसे होते हैं, दूध सहोदर, दूध के समान सफेद होते हैं। क्यों होते हैं? कारण माँ होती है ना, माँ वैसे तो हर मनुष्य यानी के शरीर में क्या होता है, खून ही होता है, और खून का रंग क्या होता है, लाल होता है। लेकिन जब माँ बच्चे को जन्म देती है, उस बच्चे के वात्सल्य के कारण माँ का खून क्या बन जाता है, दूध बन जाता है, जिससे बच्चा अपनी प्यास को, सुधा को शांत करता है, भूख को शांत करता है। माँ का वात्सल्य होता है। परमात्मा का कितना गहरा वात्सल्य, सब जगत के सब जीवों के प्रति कितना गहरा वात्सल्य कि जगत के सब जीव सुखी रहे। और इस भावना के कारण परमात्मा का शरीर का खून भी दूध सहोदर होए, दूध के समान सफेद होता है, सफेद होता है, सफेद होता है। ये परमात्मा की करुणा है, ये परमात्मा का वात्सल्य है, ये परमात्मा की जीवों के प्रति एक ममता है। परमात्मा चले गए, रुके नहीं। मना किया लोगों ने, फिर भी नहीं रुके, चले गए। जा करके जहां पर वो काला नाग विषधर जा रहता था, उसके बिल पर जा करके खड़े रह गए। ता कायम ठानेनम मोनेनम झानेनम अपानम वो श्रीरामी। हम अज्ञानी हैं, हम कुछ नहीं जानते, हमारे पर अज्ञान का पर्दा लगा हुआ है, इसे हमें कोई